हाय एंड वेलकम टू दी एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोर्स। मैं हूं फाद हुसैन। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन के अंदर हम अपने एडेप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं और वो है कस्टम एरे एडेप्टर। तो इस वीडियो को आप मज़ीद बेहतर तरीके से उसी वक्त समझ पाएंगे जब आप इससे प्रीवियस रिलेटेड वीडियो जो कि सिंपल एरे एडेप्टर की थी वो देखें। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो और उसके बाद आप इस पर क्लिक करके इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और प्लेलिस्ट पर वो तमाम वीडियोस सेपरेट डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप विद ईज़ के साथ वो तमाम वीडियोस देख सकते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल होता है विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड, वो तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग पर मौजूद है fadhusaincs.blogspot.com, जिस पर क्लिक करके आप तमाम वीडियोस को विद ईज़ देख सकते हैं। लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एरे एडेप्टर्स में कस्टम एडेप्टर का क्या कॉन्सेप्ट है। सो एज वी नो कि एरे एडेप्टर इज अ टाइप ऑफ द एडेप्टर विच एक्ट्स एज लाइक ब्रिज बिटवीन UI components and data source that help us to fill data in UI components. It's expects a layout with a single text view, and for more customization in grid item or list item we use कस्टम एडेप्टर। तो हम एडेप्टर की डेफिनेशन जानते हैं कि एडेप्टर एक ब्रिज है UI कंपोनेंट और डेटा कलेक्शन के दरमियान। और एरे एडेप्टर के ज़रिए से हमने देखा था कि हम सिंपल लिस्ट व्यू और टेक्स्ट व्यू के दरमियान किस तरह से रिलेशन बिल्ड करके वहाँ पर वैल्यूज़ को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें मोर कस्टमाइजेशन की ज़रूरत है एरे एडेप्टर में तो वहाँ पर हम कस्टम एरे एडेप्टर को इस्तेमाल कर अपने डेटा को मज़ीद इंटरैक्टिव व्यू में ला सकते हैं। एरे एडेप्टर इज ऑल्सो एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बेस एडेप्टर, ठीक है, जो बिल्कुल फर्स्ट सेशन के अंदर हमने पढ़ा था। सो इफ वी वांट मोर कस्टमाइजेशन देन वी क्रिएट अ कस्टम एडेप्टर एंड एक्सटेंड एरे एडेप्टर इन दैट। तो अगर हमें मोर कस्टमाइजेशन की जरूरत है तो हम एक कस्टम एडेप्टर बनाकर उसे एरे एडेप्टर से इनहेरिट कर देंगे, जो अभी हम करेंगे भी। So we override all the function of base adapter in our custom adapter to give more customization to array adapter। तो अब हम इसकी कुछ methods देखते हैं। तो सबसे पहले स्लाइड पे एज़ यूजुअल हमारे पास जो क्लास है जिसका नाम हमने माई एडेप्टर रखा हुआ, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि एरे एडेप्टर से ही उसे इनहेरिट किया जाएगा। उसके बाद इसका एक कंस्ट्रक्टर है। ये कंस्ट्रक्टर बिल्कुल वैसे ही वर्क कर रहा है जिस तरह से माई एडेप्टर जो प्रीवियस सेशन पर हमने एरे एडेप्टर बनाया था उसमें जो कॉन्टेक्स्ट मौजूद थे। तो कॉन्टेक्स्ट करंट क्लास के लिए है, इंटीजर रिसोर्सेज है, टेक्स्ट व्यू रिकॉर्ड ID जहाँ से वो चीज़ें आ रही हैं, प्रीवियस सेशन पर बात हो चुकी है, लिस्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सुपर के जरिए से वो चीज़ें यहाँ पर इंडिकेट की जा रही हैं। उसके बाद गेट काउंट है। एज यूजुअल जितने भी एडेप्टर हैं जहाँ पर भी गेट काउंट मौजूद था, इसका मतलब है कि कोई इमेज या टेक्स्ट का आप टोटल नंबर ऑफ काउंट वहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ रिटर्न करवाना चाह रहे हैं इंटीजर फॉर्म पर। उसके बाद गेट व्यू है। गेट व्यू प्रीवियस सेशन पर भी बताया गया, इस पर भी बता रहा हूँ कि दिस फंक्शन इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द लिस्ट आइटम व्यू इन रेडी टू बी डिस्प्लेड और अबाउट टू बी डिस्प्लेड। जब ये उस वक्त फ़ौरन कॉल हो जाता है जब लिस्ट व्यू हमारे रेडी होती है किसी भी रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए। इन दिस फंक्शन वी सेट द लेआउट फॉर लिस्ट आइटम यूजिंग लेआउट इन्फ्लेटर। लेआउट इन्फ्लेटर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम अपने लेआउट पे डेटा को सेट कर सकें। दैट लेआउट इन्फ्लेटर क्लास एंड देन ऐड द डेटा टू द व्यू लाइक इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू एक्सेट्रा। और उसके बाद हम अपने लिस्ट व्यू या टेक्स्ट व्यू के ज़रिए से उस पेज पर, उस ग्रिड व्यू पर या उस एक्टिविटी पर अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। लिहाजा अब हम मूव होते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि हम किस तरह से कुछ फ्लैग्स की एग्जांपल के साथ हम काम कर रहे हैं। तो उन्हीं फ्लैग्स को यूज़ करते हुए हम नेम्स और लिस्ट व्यू के अंदर उन डेटा को शो करवाना चाहेंगे। कोशिश करेंगे कि हम ग्रिड के साथ काम करें क्योंकि लिस्ट व्यू के ज़रिए जो है हम प्रीवियसली बहुत काम कर रहे हैं। तो मैं ग्रिड व्यू को इस्तेमाल करूँगा और ग्रिड व्यू के अंदर इमेजेस विद टेक्स्ट को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो चलते हैं हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ और वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। ओके, तो ये हमारा वो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम स्टार्टिंग से जितने भी एडेप्टर्स के टॉपिक कर रहे हैं वो सारे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो हर वीडियो के लास्ट में आपको तमाम कोड मैं अपने ब्लॉग पर शेयर कर देता हूँ और ये प्रोजेक्ट भी कोशिश करूँगा कि कंप्लीट प्रोजेक्ट आपको वहाँ पे शेयर कर दूँ ताकि आप विद ईज़ के साथ तमाम काम कर सकें। ठीक है, fadhusaincs.blogspot.com पे वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं एक लेआउट ऐड करवाता हूँ। तो मैं लेआउट पर जाने के बाद न्यू एक्टिविटी एम्प्टी लेआउट और इसका नाम रखता हूँ कस्टम अंडरस्कोर एरे अंडरस्कोर 1। तो कस्टम एरे 1 के नाम से मैंने पहली क्लास या एक्टिविटी बनाई। उसके बाद एक और एक्टिविटी बनाता हूँ। तो राइट क्लिक करते हैं हम अपनी एक्टिविटी पे, न्यू एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी। तो इसका भी नाम रखा मैंने कस्टम अंडरस्कोर एरे अंडरस्कोर 2।
एंड फिनिश। तो 2 एक्टिविटीज़ हमने अपने पास ऐड करवाई, कस्टम एरे 1, कस्टम एरे 2। तो कस्टम एरे 1 पर चलता हूँ और 1 पर जाने के बाद सबसे पहले मैं रिलेटिव यूआई यूज़ करते हुए एक ग्रिड व्यू बना लेता हूँ। तो यहाँ पर चलते हैं, रिलेटिव लेआउट, ग्रिड व्यू। ठीक है, ग्रिड व्यू क्या है, कैसे काम करता है, वो प्रीवियसली हमारी उस हवाले से बात हो चुकी है। तो सबसे पहले हमने मैच पेरेंट किया और इसकी हाइट को हम कर देते हैं रैप कंटेंट, ताकि जितना जो इमेज होगा या जो भी टेक्स्ट होगा वो उस एरिया पे आके अपने आप को कवर कर सके। आईडी देंगे, कोई भी आप मीनिंगफुल नेम रख सकते हैं आईडी पे। तो मैंने इसका नाम रख दिया सिंपल ग्रिड व्यू। और उसके बाद हमने इसको टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स बता दिए कि भाई कॉलम्स जो हैं क्वांटिटी वो 2 होगी, और उसके बाद सेल्फ क्लोजिंग से क्लोज कर दिया। उसके बाद हम अपनी दूसरी एक्टिविटी में चलते हैं, कस्टम एरे 2 में। और कस्टम एरे 2 में आने के बाद टेक्स्ट पे जाएंगे और सबसे पहले तो हम लेआउट चेंज करते हैं, तो रिलेटिव लेआउट। और उसके बाद हम यहाँ पर एक इमेज व्यू लेंगे और एक टेक्स्ट व्यू लेंगे। तो इमेज व्यू के साइज़ आप जिस तरह से भी इनेबल करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, वो आप रख लें। तो मैं इस वक्त 150 dp इसको कर रहा हूँ और इसकी हाइट हम कर देते हैं 160 dp। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और स्केल टाइप करते हैं, क्योंकि मैं इमेज को दिखाना चाहता हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वो फिट हो जाए। और साथ ही साथ हम यहाँ पर इसको एक आईडी दे देते हैं। तो आईडी हम इसको दे देते हैं इमेज व्यू स्मॉल में। ठीक है, और क्लोज़ कर दिया हमने। उसके बाद हमने एक टेक्स्ट व्यू लिया यहाँ पर, रैप कंटेंट, और टेक्स्ट साइज़ सबसे पहले देखते हैं। तो टेक्स्ट साइज़ मैंने यहाँ पर दे दिया इसे 40 पिक्सल। और उसके बाद सेल्फ क्लोजिंग से क्लोज़ करते से पहले हम एक आईडी भी दे देते हैं। तो इसका नाम रख दिया मैंने टेक्स्ट व्यू। आप चाहें तो बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। तो एज सिंपल यूआई मैंने यहाँ रखी है। कस्टम एरे के अंदर हमारे पास क्या है, ग्रिड व्यू है, जिसमें इमेजेस को हम लेकर आना चाहते हैं, और जो इमेजेस और टेक्स्ट व्यू आएंगे वो ग्रिड कस्टम एरे 2 से आएंगे। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि एक क्लास क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम कस्टम व्यू पे काम करना चाह रहे हैं, कस्टम एरे एडेप्टर पे। तो इसके लिए हमें एक आइटम के नाम से क्लास बनानी होगी और उसके अंदर हम अपने इमेज और डेटा के लिए गेट सेट मेथड बनाएंगे। ठीक है, लिहाजा इसके लिए हम अपने जावा वाले फोल्डर पर आते हैं और न्यू एक क्लास ऐड कर लेते हैं। तो और मैंने इसका नाम रख दिया आइटम। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ पर आइटम पर आने के बाद जिन चीज़ों को मैं अपने एक्टिविटी में इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ वो इमेजेस हैं और नेम्स होंगे। तो इमेजेस और नेम एरे के फॉर्म पर होंगे, जिनको गेट सेट करवाने के बाद मैं अपने व्यू पे डिस्प्ले करवाऊँगा। लिहाजा इस यहाँ पर आने के बाद मैंने एक स्ट्रिंग नेम्स बनाया और इसी तरह से इंटीजर इमेजेस बना लिया। ठीक है, 2 वेरिएबल्स बनाए ग्लोबल। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, तो मैंने कहा पब्लिक आइटम और स्ट्रिंग नेम्स एंड इंटीजर इमेजेस। उसके बाद हम दिस डॉट नेम्स इक्वल टू नेम्स एंड दिस डॉट इमेजेस इक्वल टू इमेजेस। ठीक है, गेट सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम्स। ठीक है, नेम्स को गेट करना है मुझे, तो इसके लिए हम रिटर्न करवा देंगे नेम्स वेरिएबल को। फिर इसी तरह से मैंने इसी को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद गेट इमेजेस, और इसमें हम इमेजेस वेरिएबल को गेट करवा देंगे। तो ये एक सिंपल क्लास हमने बना दी, जिसमें गेट सेट मेथड के ज़रिए से हम आइटम को हैंडल करेंगे, और आइटम्स में हमारे पास कलेक्शन ऑफ इमेजेस होंगी और कलेक्शन ऑफ नेम्स होंगे, जो हम एरे के ज़रिए से करेंगे। अच्छा जी, कुछ प्रॉब्लम है तो रिटर्न, हाँ, इंटीजर रिटर्न टाइप होगा, बिल्कुल। ठीक है, अब हमें कुछ इमेजेस चाहिए। तो एज़ यूजुअल हम 3 इमेजेस पर काम कर रहे हैं, जो फ्लैग्स की हैं। आप कोई भी इमेज ले सकते हो, कई दफ़ा बोलता रहता हूँ मैं ये। तो वो इमेजेस मेरे पास मौजूद हैं, तो मैं वही उसे बार बार इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। तीनों इमेजेस आपको ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर सेव रखनी है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर, वो 3 फ्लैग्स की इमेजेस हैं, PNG एक्सटेंशन से AC और D के नाम से, वो जो मैंने यहाँ रखी हुई है। अब मुझे क्या करना है, अपना एक कस्टम एडेप्टर क्रिएट करना है, जिसको मैं इनहेरिट करूँगा किसके साथ, एरे एडेप्टर के साथ। लिहाजा अब मैं अपनी एक क्लास यहाँ से क्रिएट करूँगा, जावा क्लास, और मैं इसका नाम रखता हूँ माई कस्टम एडेप्टर। ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, लेकिन इसको सुपर क्लास कौन से इनहेरिट करोगे, एरे एडेप्टर से। तो मैंने इसका नाम रखा एरे
एडेप्टर, ठीक है। ये नाम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये बल्ब साइन है जिस पे आप देख रहे हो क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर। तो जैसे आपने किया तो इसका अपना कंस्ट्रक्टर बनेगा सुपर क्लास को यूज़ करते हुए। तो मैंने ओके पे क्लिक किया, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बन चुका है। इस कंस्ट्रक्टर से पहले और क्लास के अंदर आने के बाद मुझे यहाँ पर एक एरे लिस्ट क्रिएट करनी होगी अपने इमेजेस और डेटा के लिए। लिहाजा जूम करूँगा और हम यहाँ पर बनाते हैं एरे लिस्ट, ठीक है। और एरे लिस्ट किस तरह की होगी, स्ट्रिंग जैसे मैंने पहले बनाया था, और अब यहाँ पर आइटम की तरह होगी जिसमें लिस्ट में आई मीन आइटम में हमारे पास इमेजेस भी मौजूद है और टेक्स्ट भी मौजूद है। तो यही वजह है कि टाइप ऑफ हमने आइटम लिया है। इसका नाम मैंने रख दिया लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट, और उसके बाद मैंने इसे यहाँ से टर्मिनेट कर दिया। तो पहली चीज़ रेडी हो गई। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें क्या करना है, जो हमारे पास लिस्ट है उसे हमें अपने रिसोर्सेज के बराबर करना है, लेकिन इस वक्त रिसोर्सेज जो है वो इंटीजर में है। तो मुझे रिसोर्सेज किस पे बनाना है, एरे लिस्ट ऑफ आइटम पे बनाना है। तो मैंने एरे लिस्ट ऑफ आइटम यहाँ से कॉपी किया और इस इंटीजर से इसको एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद तुम्हें याद होगा कि अभी जब मैंने प्रेजेंटेशन स्लाइड पर तुम्हें कंस्ट्रक्टर दिखाया था तो इसके अंदर सेकंड नंबर पे आईडी रिसोर्सेज के बाद यहाँ पर टेक्स्ट व्यू आईडी है, ठीक है ना। तो इस इंटीजर टेक्स्ट व्यू आईडी को हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर मैंने लिया इंटीजर लिस्ट व्यू, ठीक है। उसके बाद इस लिस्ट टेक्स्ट व्यू रिकॉर्ड आईडी को हम यहाँ पर भी ऐड करवाएंगे एज लाइक दिस। उसके बाद ये तीनों चीज़ें यहाँ पर एज अ कंस्ट्रक्टर ऐड हुई, सुपर क्लास अपनी जगह कीवर्ड मौजूद है। अब हमने लिस्ट को बराबर कर देंगे उस रिसोर्सेज के जो हमारे एरे लिस्ट का है, ठीक है। एरे लिस्ट का रिसोर्सेज है, ये नेम है एज ए एलियास, उसको मैंने अपने लिस्ट के बराबर कर दिया। अब कुछ मेथड्स हैं, जैसे प्रेजेंटेशन स्लाइड पे भी तुम्हें दिखाई मैंने कि हमारे पास एक गेट काउंट का मेथड है और इसी तरह से गेट व्यू का है। दोनों को मैंने कॉपी किया यहाँ से और अपने इस कस्टम एरे लिस्ट के अंदर मैंने ऐड कर दिया। अल्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे और इसे ऐड करवा लेंगे। इसी तरह से मैंने इसे भी ऐड करवा दिया, ठीक है। बाकी गेट काउंट की अभी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ व्यू में लेकर आना है। अब यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट काम शुरू होगा जो अभी हमने प्रेजेंटेशन स्लाइड पे भी देखा था कि यहाँ पर इन्फ्लेटर का इस्तेमाल करते हुए हमें रिप्रेजेंट करवाना है। तो सबसे पहले मैंने कहा व्यू वी इक्वल टू किसके बराबर है भाई, वही कन्वर्ट व्यू के, ये पैरामीटर पर लिखा हुआ है। उसके बाद अब हमें बताना होगा कि जो लेआउट इन्फ्लेटर है, ठीक है, लेआउट इन्फ्लेटर का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाते हुए ये कहता हूँ कि लेआउट इन्फ्लेटर गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट सिस्टम सर्विस, और सिस्टम सर्विस के अंदर कॉन्टेक्स्ट डॉट हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट लेआउट इन्फ्लेटर सर्विसेज, ठीक है। तो अब लेआउट इन्फ्लेटर सर्विस के लिए हमारा ये इन्फ्लेटर रेडी हो चुका है। जब ये इन्फ्लेटर रेडी हो चुका है तो अब मुझे बताना होगा कि एक्चुअली इस इन्फ्लेटर को मैं इस्तेमाल करना कहाँ चाहता हूँ, अपने ग्रिड व्यू पे इस्तेमाल करना चाहता हूँ ना। तो इसके लिए अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि हमारा v बराबर हो गया इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेटर, इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट r डॉट लेआउट डॉट। अब डॉट जब आप प्रेस करोगे तो हमने दो तरह के अभी वो बनाए, कस्टम एरे 1 और कस्टम एरे 2। जो ग्रिड है हमारा जहाँ पर मौजूद वो कस्टम एरे 1 पर मौजूद है ना इस वक्त। तो मैंने उस ग्रिड को लिया और उसके बाद मैंने उसके सेकंड पैरामीटर को यहाँ पर नल कर दिया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और टर्मिनेट कर दिया। तो इन्फ्लेटर का इंपॉर्टेंट काम हो गया। अब मैं टेक्स्ट व्यू को कॉल करूँगा। तो मैंने कहा भाई टेक्स्ट व्यू स्मॉल में ही लेते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि टेक्स्ट व्यू फाइंड बाय आईडी करेंगे। तो v डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट आईडी डॉट लिस्ट व्यू, ठीक है। तो जब सॉरी नॉट टेक्स्ट, इट्स आर टेक्स्ट व्यू। जब हमें किसी दूसरे इन्फ्लेटर के ज़रिए से चीज़ों को कॉल करना होता है, यानी एक एक्टिविटी से दूसरी में, तो हम फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं, जैसा मैंने किया। अब जिस तरह से मैंने फाइंड व्यू बाय आईडी टेक्स्ट के लिए किया, इसी तरह मैं इमेज व्यू के लिए भी करूँगा। तो मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ मैं लिखूँगा इमेज व्यू। इसी इमेज व्यू को हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे, इसका नाम रखेंगे इमेज व्यू, और यही स्पेलिंग आई एम श्योर कि हमने आईडी में भी स्मॉल में दी थी, वो मैंने लिख दी। तो अब हमें क्या करना है, दोनों चीज़ें सेट हो गई। अब मैं कॉल करूँगा अपने टेक्स्ट व्यू से, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बता रहा हूँ। टेक्स्ट व्यू और इमेज पे डेटा चाहिए ना मुझे, तो उसके लिए मैंने अभी जो क्लास बनाई थी माई कस्टम, वेयर इट इज़
तो ये आइटम के नाम से जो क्लास बनाई थी, इसके अंदर तुम देख रहे हो कि गेट नेम्स के ज़रिए से नेम आएंगे और गेट इमेजेस के ज़रिए से इमेजेस आएंगी। लिहाजा अब जब मैं अपने कस्टम एरे अडेप्टर पर आऊँगा तो यहाँ पर मुझे बताना होगा उसी स्ट्रक्चर को, ठीक है। लिहाजा अब हम अपने इमेजेस से डेटा ले चुके हैं, तो मैंने कहा भाई टेक्स्ट व्यू पे सेट करो किस टेक्स्ट को, उस टेक्स्ट को जो हमारे लिस्ट में मौजूद है। तो मैंने कहा भाई लिस्ट पे जाओ, पोजीशन गेट करो लिस्ट की, और पोजीशन लेने के बाद चेक करो कि वहाँ पर नेम्स हैं, गेट नेम्स बिल्कुल हैं। तो नेम्स कहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे भाई, टेक्स्ट व्यू पे, बिल्कुल सही है। फिर इसी तरह से मैंने इसी लाइन को कॉपी किया, पेस्ट किया, और अब इमेज व्यू गेट करना है मुझे गेट इमेजेस से। तो हेयर इट इज़ गेट इमेजेस, और यहाँ पर हम सेट करेंगे इमेजेस रिसोर्स को, क्योंकि टेक्स्ट तो नहीं है ना, अब तो मुझे इमेजेस ऐड करना है। तो वो मैंने इमेजेस गेट करवा लिया यहाँ पर और उसकी पोजीशन गेट कर ली। और फाइनली रिटर्न मुझे करना है इस वी को, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट करूँगा और यहाँ पे लिख देंगे हम रिटर्न कर दो उस वी को जिसके अंदर इन्फ्लेटर का कंप्लीट डेटा है। तो दैट्स इट्स ऑल अबाउट द कस्टम एरे अडेप्टर। अब फाइनली हम चलेंगे अपने जो हमने पहली क्लास बनाई थी कस्टम एरे 1, तो कस्टम एरे 1 पर जाएंगे और यहाँ पर काम शुरू करेंगे। तो अब हमें आइटम और माई कस्टम अडेप्टर दोनों को इस्तेमाल करना है और अपने व्यू पे, ग्रिड व्यू के अंदर तमाम इमेजेस विद टेक्स्ट दिखाना है। तो इसके लिए हम क्लास लेवल सबसे पहले आएंगे क्लास लेवल पर, और यहाँ पर आने के बाद मैंने कहा ग्रिड व्यू, तो उसका नाम रख दिया मैंने सिंपल ग्रिड व्यू। वाज़ेह रहे यही आईडी भी है मेरी। उसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे एरे लिस्ट। मैंने कहा एरे लिस्ट, किस टाइप की एरे लिस्ट होगी, आइटम। आइटम क्या है भाई, आइटम क्लास का नाम है, उसमें मैंने इसका नाम लिस्ट रखा हुआ है, और न्यू एरे लिस्ट बनाया मैंने और उसको यहाँ पर टर्मिनेट किया। दो चीज़ें यहाँ पर हमारी क्लास लेवल थी। उसके बाद हम ऑन क्रिएट मेथड पर आने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, जो लिस्ट ग्रिड व्यू है हमारा, सिंपल ग्रिड व्यू, इसको कॉल करेंगे। तो मैंने कहा ग्रिड व्यू फाइंड बाय व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट सिंपल ग्रिड व्यू टर्मिनेट। अब मुझे क्या करना है, जो 3 इमेजेस हमारे मौजूद थे उसको मुझे अपने लिस्ट पर ऐड करवाना है विथ टेक्स्ट एंड इमेज। तो मैंने कहा लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है, ऐड करो न्यू आइटम को, ठीक है, आइटम क्लास नेम, ठीक है, जिसके लिए गेट सेट मेथड बनाया मैंने कहा भाई टेक्स्ट में लिखो पहली जो इमेज है वो इंडियन फ्लैग की है, तो मैंने यहाँ लिखा इंडिया। उसके बाद कॉमा इमेज लेकर आनी है, इमेज कहाँ मौजूद है, ड्रॉएबल के फोल्डर में, किस नाम से है, डॉट ए के नाम से, एंड टर्मिनेट। तो पहली इमेज विद टेक्स्ट ऐड हो गई। मैंने इसी लाइन को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट एंड पेस्ट। तो दूसरी इमेज आई एम नॉट श्योर जर्मनी की है, एंड द तीसरी इमेज इज़ बिलोंग टू आई थिंक चाइना, नॉट श्योर, ठीक है। तो यहाँ से किया मैंने बी, और सॉरी यहाँ से करना होगा सी, और तीसरी इमेज हमारे पास डी की है। देखो 3 इमेजेस हैं, लेकिन तुम चाहते हो कि यार मल्टीपल इमेजेस टेक्स्ट के साथ दिखें मुझे, तो अब तुम्हें क्या करना होगा, तो इमेजेस देख लूँ ज़रा मैं, ए सी एंड डी, बिल्कुल सही है। तो मैंने इन तीनों इमेजेस को कॉपी किया और पेस्ट 9 टाइम कर लिया। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, जो हमारी क्लास का नाम था ना एडेप्टर, तो जो हमने एडेप्टर बनाया था उसका नाम था माई कस्टम एडेप्टर, ठीक है, देख रहे हो उसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो माई कस्टम एडेप्टर का बिल्कुल वैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा जैसे अभी थोड़ी देर प्रीवियस वाले सेशन के अंदर हम सिंपल एरे एडेप्टर का कर रहे थे। तो मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, इसका नाम रखा माई एडेप्टर न्यू माई कस्टम एडेप्टर, ठीक है, वही पैरामीटर है, जूम करके दिखाता हूँ, दिस के बाद हमारे पास आएगा लेआउट। तो मैंने कॉमा डालने के बाद लिखा ले आउट, क्या बात है, लेआउट, ओ सॉरी आर डॉट लेआउट डॉट, ठीक है। तो जिस लेआउट में मुझे सेट करवाना है चीज़ों को उसका नाम है एरे एडेप्टर 2, ठीक है। और उस एरे एडेप्टर 2 के अंदर हमारे पास तमाम चीज़ें सेट हो गई, और डेटा कहाँ पर मौजूद है हमारे पास, लिस्ट में। लिस्ट क्या है, एरे लिस्ट है, उसका नाम हमने रखा। तो ये हमने यहाँ पर टर्मिनेट किया। उसके बाद जो हमारे पास ग्रिड व्यू है ना, उसके अंदर हम इन चीज़ों को सेट करेंगे। तो ग्रिड व्यू का नाम सिंपल ग्रिड व्यू है,
उस पर मैं क्या करूँगा, सेट करूँगा अपने एडेप्टर को, किस एडेप्टर को, जिसका नाम माई एडेप्टर है, और मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। दैट्स इट। अब मैं इस एक्टिविटी को चलाना चाहता हूँ जिसका नाम क्या है, कस्टम एरे अंडरस्कोर 1। मैनिफेस्ट की फाइल पे जाऊँगा, इंटेंट को यहाँ से मैंने कंट्रोल एक्स किया। उसके बाद आप देख रहे हो कि ये रहा हमारा कस्टम एरे। इसको सेपरेट क्लोजिंग से, सेल्फ क्लोजिंग से मैंने सेपरेट क्लोजिंग बनाया और उसके बाद यहाँ पर पेस्ट किया। अब प्रोग्राम रन करेंगे और देखेंगे कि हमारा ग्रिड व्यू कस्टम एरे अडेप्टर को यूज़ करते हुए किस तरह से विजुलाइज होता है। लेट्स सी। एंड हेयर इट इज़। अच्छा, एक चीज़ हमें सही करने की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पर ये गेट व्यू के अंदर हमने यहाँ पर पहले वाली एक्टिविटी को कॉल किया हुआ था, हमें दूसरी वाली एक्टिविटी को कॉल करना था जिसमें इमेजेस और टेक्स्ट थे, तो वो मैंने सही कर दिया। इसके बाद आप देख रहे हो तमाम टेक्स्ट्स लिखे आ रहे हैं। टेक्स्ट साइज़ को बड़ा करता हूँ। इसके लिए हमें डायरेक्टली जंप करना होगा अपने सेकंड वाले पर, और सेकंड पर आने के बाद यहाँ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हमने यहाँ पर टेक्स्ट साइज़ दे दिया 30। ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, टेक्स्ट में 40 पिक्सल लिखा गया है, तो वही चीज़ में असरअंदाज नहीं हो पाई, तो हम इसे हटा देते हैं टेक्स्ट साइज़, क्योंकि टेक्स्ट तो हम वहाँ से ला रहे हैं। और वो हमने ये चीज़ कर लिया। और उसके बेस पर अगर मैं प्रोग्राम को बिल्ड करता हूँ एक दफ़ा से, और टेक्स्ट मैंने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया हुआ है तो ऊपर वाली लाइन को, जिसकी वजह से वो टेक्स्ट सेम आ रहे हैं। आप चाहें तो आर डॉट के साथ जो हमने लिस्ट के अंदर डेटा सेट करवाया था वो चीज़ करने के बाद भी आप विजुलाइज़ कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ हमारा जो मकसद था वो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि हम किस तरह से इमेजेस और विद टेक्स्ट यहाँ पर विजुलाइज़ करके देख सकते हैं। और कस्टम एरे का कॉन्सेप्ट हमें समझना था, बाकी विजुलाइजेशन और टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ें आपको पता है, प्रीवियस सेशन से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को रीड करते हुए और बेहतर तरीके से देख सकते हैं। तो तमाम चीज़ें होपफुली क्लियर होंगी। फिर भी कोई सवाल है कमेंट सेशन पर ज़रूर पूछो, कोशिश करूँगा इसके हवाले से बर वक्त जवाब दूँ। और फर्दर इससे रिलेटेड जो प्रीवियस वीडियो हैं वो यहीं पर मिल जाएंगी आपको, तो आप उसके हवाले से, अडेप्टर के हवाले से स्टार्ट से लेकर एंड तक रीड कर सकते हैं। थैंक यू।